किसी ने बड़ा खूब कहा है कि प्रहलाद जैसा विश्वास हो, बिलिनी जैसी आस हो और द्रौपदी जैसी पुकार हो तो भगवान को आना ही पड़ता है। हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्ण शर्मा एंड यू आर वाचिंग आकाश कृष्णा मोटिवेशन। बहुत ही सुंदर, अमेजिंग, पावरफुल, ऐसी खूबसूरत कहानी लेके आए आप लोग के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन द्रौपदी की। बहुत सुंदर कहानी, जरा ध्यान सुनेगा। सो कम ऑन, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल के युद्ध से। जब महाभारत काल में कौरव और पांडव के बीच बड़ा घोर घमासान युद्ध हो रहा था। कौरव हार रहे थे, पांडव जीत रहे थे और कौरवों के सेनापति स्वयं बलशाली भीष्म पितामह थे। तो एक बार की बात है, भीष्म पितामह अपने शिविर में बैठे हुए थे। तब तक दुर्योधन उनके शिविर में आता है और कहता है कि लगता है तात श्री पितामह, आप अपना कर्तव्य सही से नहीं निभा रहे। आप हमारे साथ रहकर भी हमारे साथ नहीं है। आपके अंदर उन पांडवों के प्रति अभी भी प्रेम है। मैं देखता हूं युद्ध में आप अपने बल का पूरा प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है आप हमारे साथ छल कर रहे हैं। तब भीष्म पितामह को बड़ा अजीब सा लगा कि मैं तो अपना कर्तव्य पूरा निभा रहा हूं और दुर्योधन कैसा समझ रहा है। तब दुर्योधन के प्रेशर से पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। पितामह भीष्म ने बोला, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं इस बात की कि कल के सूर्यास्त होने से पहले मैं पांडवों का वध कर दूंगा। यह भीष्म की प्रतिज्ञा है। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली तो हर जगह हाहाकार मच गया। द्रौपदी के कानों में जब गई कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी है कि कल के सूर्यास्त होने से पहले पांडवों का वध हो जाएगा, तब जो द्रौपदी थी वो पूरी तरह से घबराते हुए भगवान कृष्ण के पास गई और बोलती है कि हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, हे दामोदर, मैं तुम्हारी बहन हूं और तुमने मेरी कई बार लाज बचाई है। उस समय जब मेरी लाज लुट रही थी उस समय तुमने मुझे साड़ी देकर अपने भाई का कर्तव्य निभाया था, तो आज तुम्हारा कर्तव्य फिर है। अपनी बहन की मांग यानी सिंदूर की रक्षा करो केशव, रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत उठे। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बोला, तुम चलो मेरे साथ। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर अपने साथ पितामह भीष्म के शिविर के बाहर जाके खड़े हो गए। रात्रि का समय था। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को बोलते, देखो द्रौपदी, मैंने तुम्हें जैसा समझाया वैसी अंदर जाके पितामह भीष्म से बात करना और तुम एक लंबा घूंघट काढ़ लो। लंबा घूंघट काढ़ लो यहां तक का, ताकि वो तुम्हें पहचान ना पाए। अपनी आवाज में थोड़ा बदलाव करना, वैसे ही करना जैसे मैंने तुम्हें बोला है। द्रौपदी ने बोला, बिल्कुल ठीक है भाई, मैं ऐसी करूंगी। अंदर गई वो। तब तक क्या हुआ, द्रौपदी जब शिविर के अंदर चली गई तो वो चप्पल जो थी द्रौपदी की वो बाहर छोड़ के गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण बाहर ही खड़े थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उस चप्पल को अपने हाथ में उठाया, अपने हृदय से लगा, अपने दुपट्टे से ढककर कोने में खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि रात्रि का समय है और अगर कोई आसपास जाता हुआ देख लेगा कि किसी लेडीज की चप्पल यहाँ पर है पितामह भीष्म के शिविर के बाहर, और पितामह भीष्म तो ब्रह्मचारी हैं और द्रौपदी उनकी बहू है, तो मेरे भक्त पितामह भी हैं और मेरी बहन है द्रौपदी, उन दोनों के ऊपर लांछन न लगे। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने, त्रिलोकीनाथ ने, उस अपनी बहन की चप्पल को अपने हृदय से लगाकर ढक लिया। अब बात आती है, जब द्रौपदी लंबा घूंघट काट के शिविर के अंदर गई तो पितामह भीष्म ध्यान मग्न थे। पास में बैठकर वो खूब तेज रोने लगी। पितामह भीष्म का थोड़ा ध्यान टूटा और उन्होंने अपनी आंख खोली। उन्होंने देखा एक छत्राणी यानी छत्री की पत्नी। पितामह भीष्म उनको पहचान नहीं पाए कि द्रौपदी लंबा घूंघट काट के थी। अपनी वेशभूषा थोड़ी उसने बदल ली थी द्रौपदी ने। तो पितामह ने बोला कि पुत्री, तुम यहाँ पे कैसी हो? तुम एक छत्राणी लगती हो, तुम रो क्यों रही हो? तो भेष बदली द्रौपदी ने बोला कि मैं एक वीर योद्धा की पत्नी हूं और इस युद्ध में मेरे वो पति युद्ध कर रहे हैं। मुझे डर है मेरे पति की कहीं मृत्यु ना हो जाए और मेरी ये मांग का सिंदूर ना हट जाए। तब भीष्म पितामह ने बोला, देखो इसमें रोने की क्या बात है? एक छत्राणी हो तुम, एक छत्राणी हो, क्षत्रिय की पत्नी हो तुम, और छत्राणी अच्छी तरह जानती है युद्ध में जो योद्धा मृत्यु को प्राप्त होता है वो वीर गति बोलते हैं, उसके लिए शोक नहीं मनाते। तुम तो एक छत्राणी हो। तब भेष बदली द्रौपदी ने बोला, लेकिन हूं तो मैं एक स्त्री और स्त्री के लिए सबसे कीमती चीज होती है उसकी मांग का सिंदूर। किसी महापुरुष ने मुझे बताया कि आपकी जीभ में साक्षात मां सरस्वती का वास है। कृपा करके आप मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दीजिए, इससे मेरे पति मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। तो पितामह भीष्म को बड़ी दया आ गई। वो खूब तेज रोने लगी, द्रौपदी खूब तेज रोने लगी। तब पितामह भीष्म को दया आ गई। पितामह भीष्म ने बोला कि देखो मेरी औकात तो नहीं है कि मेरी आशीर्वाद से कि तुम्हारे पति की मृत्यु ना हो, लेकिन
क्या पता ये माँ सरस्वती का आदेश हो, भगवान का आदेश हो, इस वजह से जाओ, मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देता हूं। अखंड सौभाग्यवती भव। जब अखंड सौभाग्यवती बोला तब तक द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया। पितामह भीष्म ने देखा, अरे ये तो द्रौपदी है। पितामह भीष्म गुस्सा नहीं हुए, पितामह भीष्म मुस्कुराए। पितामह भीष्म ने बोला कि भाई अच्छा हुआ द्रौपदी पुत्री, तुमने ऐसा कर लिया, दुर्योधन को दिया हुआ वचन भी मेरा रह जाएगा और मैंने तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दिया है। लेकिन तुम यहां अकेले नहीं आई होगी, मुझे पता है इतना तेज दिमाग तुम्हारा नहीं हो सकता। ये कोई ना कोई महान पुरुष यहां आया है, स्वयं कृष्ण लगता है आए हैं। तब तक भगवान श्री कृष्ण शिविर के अंदर आ गए। पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, बोला कि मैं प्रभु जानता था, मैं जानता हूं आप कौन है, आप त्रिलोकीनाथ हैं। ये द्रौपदी के अंदर इतना दिमाग नहीं है कि वो मेरे शिविर के अंदर आके मेरे से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान इस तरह प्राप्त करे। उसके अंदर ऐसा दिमाग नहीं है। मैं जानता हूं ये आपकी लीला रचाई हुई है। कहानी सिर्फ इतनी से लेकिन बड़ी अच्छी सीख देती है कि कभी भी आप अपनी लाइफ में भगवान को पुकारेंगे तो वो जरूर आएंगे। दूसरी चीज कि बहन हो तो द्रौपदी जैसी कि अपने भाई पर अटूट विश्वास हो, और तीसरी चीज कि भाई हो तो कृष्ण जैसा अपनी बहन की लाज बचाने के लिए कोई लांछन न लगाए, उसकी चप्पल को हाथ में उठा के रख लिया और अपनी बहन की हमेशा लाज बचाई। तो उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपको तरह तरह की काफी सारी बातें सीखने को मिली होगी। ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियोस में लाता रहूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर वीडियो के अंत में कहता हूं यही जगत की रीत है और यही उस श्री कृष्ण का गीत है, मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।